डेटा एंट्री ऐसा कोर्स जिसके बाद आप डेटा एंट्री जैसे काम से ऑनलाइन रोज़गार हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो चलें, खुशामदीद। और हम सबसे पहला जो सवाल है वो है कि डेटा एंट्री क्या है। यकीनन यही सवाल होता है कि डेटा एंट्री आखिर होता क्या है, ये चीज़ क्या है। तो डेटा असल में मालूमात को कहते हैं, एंट्री अंदराज को कहते हैं, यानी कि दाखिल करना या दर्ज करना। तो मालूमात का अंदराज क्या है? अब मालूमात का अंदराज आपको समझ गए होंगे कि किसी मालूमात को लिखना, यही होगा डेटा एंट्री। लेकिन हम इस इबारत को ज़रा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमें सही अच्छे से समझ आ जाए। जब हम किसी की वो कहते हैं कि समझ लेते हैं किसी काम की जैसे डेफिनेशन को समझ लेते हैं तो वो काम भी बआसानी हमें समझ आ जाता है। डेटा एंट्री को समझना नहायत ही आसान है। कोई भी काम जिसमें आपको डेटा तलाश करना हो या लिखना हो या मालूमात को इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट्स बनाने हो या किसी फॉर्म वगैरह को पुर करना हो या एक जगह से किसी इबारत को उठाकर दूसरी जगह पेस्ट करना हो वगैरह, तमाम काम डेटा एंट्री का काम कहलाता है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं कि डेटा एंट्री कहते हैं कि आप मालूमात को तलाश करें। मालूमात को तलाश, अब कैसे तलाश करना है ये कोई बंदा आपको बताएगा, ये हम आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है। लिखना हो यानी कि कोई बता देगा। अब क्या लिखना है ये कोई बंदा आपको बताएगा। मालूमात को इकट्ठा करना, अब कौन सी मालूमात को इकट्ठा करना है ये कौन बताएगा? कोई बंदा बताएगा, वो ग्राहक बताएगा, कस्टमर बताएगा। अब आपका जो आपसे करवाना चाहता है काम, ठीक है। अब देखें, डॉक्यूमेंट्स बनाने, अब कैसे बनाने हैं, कौन से बनाने हैं वो भी वही बताएगा। फॉर्म फिल करना हो या फॉर्म वगैरह पूरा करना हो कोई, तो वो बताएगा कैसे फॉर्म पूरा करना है। किसी इबारत को उठाकर दूसरी जगह पेस्ट करना, ये वही बंदा बताएगा कि कौन सी इबारत को उठाना है और किस जगह पेस्ट करना है, यानी कि कट और पेस्ट। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आपके सामने लिखा हुआ है कि डेटा एंट्री जैसे काम के लिए इन 6 बातों का आपके अंदर होना ज़रूरी है। अब ये 6 बातें बहुत ज़रूरी है वाह हकीकतन। अब क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि डेटा एंट्री का काम जो है वो इन्हीं 6 बातों पर अनुसार करता है, डिपेंड है इन 6 बातों पर। अगर इन 6 बातों में आप बेहतरीन है तो मैं समझता हूँ कि आप बेहतरीन है डेटा एंट्री के काम के लिए। यानी कि एक होता है कि वो डेटा एंट्री, अगर आप बेहतरीन डेटा एंट्री के हवाले से बनना चाहते हैं तो आपको ये 6 बातें अपने अंदर पैदा करनी होंगी। अगर नहीं है कोई 1-2 तो वो कैसे करनी है ये भी मैं साथ साथ बताऊंगा। अब कंप्यूटर के इस्तेमाल का इल्म, यकीनन आप वीडियो देख रहे हैं, आपको इस्तेमाल का इल्म तो आता होगा। कितना इस्तेमाल? अब एक होता है एक्सपर्ट, वहाँ तक इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए या कैसा, तो वो भी नीचे दर्ज है कि कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है, किसी टेक्स्ट को कैसे कॉपी किया जाता है और कैसे किसी वेबसाइट पर कैसे जाते हैं वगैरह। यानी कि इस फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना, किसी के टेक्स्ट फॉर्म को लिखना वगैरह, इस तरह कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना। उसके बाद ब्राउज़र ओपन कर जैसे ये ब्राउज़र ओपन है इस जगह के, और यहाँ पर किसी वेबसाइट को कैसे ओपन करते हैं ये आपको इल्म होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो आपको ये आता है, यकीनन एक खूबी आप में मौजूद है डेटा एंट्री के हवाले से। अगले दूसरे नंबर पर है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। अब किन किन सॉफ्टवेयर की वो बात कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड, ठीक है, और MS एक्सेल आ जाते हैं जिनका बुनियादी इस्तेमाल आपको होना चाहिए। अब बुनियादी मतलब कि आपको उसमें एक्सपर्ट नहीं होना, बस बुनियादी इल्म होना चाहिए आपको कि उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं। अब हम देख लेते हैं MS जो ये 2 सॉफ्टवेयर हैं ताकि आपको याद रहे कि MS वर्ड, तो ये है MS वर्ड। अब ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर मैं यहाँ से दिखा सकूँ गूगल से MS ऑफिस, तो इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो इसी में ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इनमें 2 सॉफ्टवेयर होंगे जैसे वर्ड और एक्सेल, आपने इन दोनों को देखना है, ठीक है। ये सब आ जाएंगे इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में।
तो आपने उनको डाउनलोड करना है। अच्छा, तो मैंने ये है कि मैंने कैसे डाउनलोड किया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्रैक तो नहीं था किया, मैंने एक 500 रुपये देकर वो दराज से कुछ ईमेल ले लिया था, वो लगाया और लग गया मेरा, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो लग गया, फिर मैं उसी से चला रहा हूँ, 7 माह तो हो गए हैं। अब ये है कि कितनी देर तक चलता है, वैसे तो वो कहते हैं कि लाइफ टाइम, तो खैर देखेंगे कि अभी तो 7 माह तक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, इस पर आपको बुनियादी ग्रिप होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि बोल्ड कैसे करते हैं और ये टेक्स्ट वगैरह है, ये साइज़ कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, कलर वगैरह कैसे देते हैं, ये अलाइनमेंट का कैसे है, क्या सीन है, ये क्या है, यानी कि उधर से, ठीक है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए, जैसे इंसर्ट वगैरह में तस्वीर को इंसर्ट करना, इस तरह। तो ये छोटी सी चीज़ है, आपको इल्म होना चाहिए। उसके बाद आपको इल्म होना चाहिए कि अगर कोई इबारत है तो उसको हम कॉपी कैसे करेंगे, जैसे कि ये है, तो हम इसको यहाँ सेलेक्ट किया, कॉपी किया और हमने 2 लाइनें छोड़कर यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये तो था कॉपी पेस्ट। अब कट पेस्ट क्या है? कट में होता ये है कि ये जो टेक्स्ट है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट जो ये है, इसको यहाँ से काट देगा, यहाँ से गायब कर देगा। अब देखिए मैंने कट किया, ये कट होकर गायब हो गया। अब मैं मज़ीद नीचे जाता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, अगर मैं दिखा सकूँ तो देखिए। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है, जब इसी सॉफ्टवेयर में आपने इन ऑप्शंस को भी देखना है, पेस्ट के ये 4 ऑप्शंस देता है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने जब ये यहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। बात ये है कि कट में होता ये है कि एक टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं, और कॉपी में होता ये है कि एक टेक्स्ट की नकल उतारते हैं, वो टेक्स्ट वहाँ पर भी मौजूद रहता है और उसको दूसरी जगह भी उठा देते हैं, यानी कि डुप्लीकेट कर देते हैं। लेकिन कट पेस्ट में वो नहीं होता डुप्लीकेट। अच्छा, तो इसी के साथ MS एक्सेल भी मैं दिखा देता हूँ। ये MS वर्ड था, आपको बुनियादी इल्म इसका होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने हासिल करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, रुके। पहले ये देख लें, ये है MS एक्सेल। इसका भी आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि ये साइज़ वगैरह कैसे बढ़ाते हैं, अगर हम ये खानों वगैरह का यहाँ पर लिखना वगैरह, और फिर ये तो इनको बोल्ड करना, टेक्स्ट को वगैरह को, ये तमाम चीज़ें, जैसे ये है ना कि मैं इनको सेंटर पे ले गया, यहाँ से बोल्ड कर दिया, साइज़ बड़ा कर दिया, तो ये चीज़ें आपको छोटी मोटी आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ें, ये दो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, इनका अगर वो इस्तेमाल इस तरह का यानी कि नहीं मालूम, आप नए हैं, तो कोई बात नहीं, एक दिन भी नहीं आपका लगना, आपने सीख जाना है। आपने सिंपल सी बात करनी है, सबसे पहले MS ऑफिस डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने youtube.com पर जाएं, जो कि आपका सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपने लिखना है MS वर्ड। आप सर्च करें तो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। आपने कोशिश करनी है जो छोटा वगैरह ना, जैसे ये वाला है कि 25 मिनट का, आपने ये 25 मिनट देने हैं। देखिए ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपका ये हर जगह काम आएगा, आपका अपने ज़ाती इस्तेमाल में काम आएगा, आपका अपना ज़ाती नोट्स वगैरह जो आप सफ़ों पर बनाते हैं वो आप बना सकेंगे इन सॉफ्टवेयर पर। तो ये लाजमी आपने यहाँ से जाना है, 25 मिनट का काम है। 25 मिनट में आपने वो तमाम चीज़ें सीख जानी है जो डेटा एंट्री के हवाले से ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ें, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। एक्सेल भी बिल्कुल इसी तरह आपने सीख जानी है। अब ये एक्सेल है, इसी तरह आप जब करेंगे 40 मिनट की वीडियो देख लें तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे 9 मिनट की भी देख लें तो को वो होता है ना कि 40 मिनट मुझे 21 मिनट की भी देख लें, 21 मिनट बस आप समझ लें, आप सीख जाएंगे, ठीक है। कोई इसमें वो मुश्किल बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरे से भी आप बासानी ये अपनी अंदर सलाहियत को लाएंगे। अगर है आपके पास तो यकीनन आप बड़े बेहतरीन इंसान हैं। तो अब बात करते हैं हम तीसरी चीज़ के। तो तीसरी जो चीज़ होती है वो है अंग्रेज़ी बोलचाल। अब देखिए अंग्रेज़ी बोलचाल कितनी हो, अंग्रेज़ी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप MA कर आ जाएं, मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी यानी कि बुनियादी अंग्रेज़ी बोल जाए, कम से कम इतनी कि आपको दूसरे की बात समझ आ जाए और दूसरा आपकी बात को समझ सके। देखिए
दूसरा आपकी बात को समझ सके कि ना सके ये तो चले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी बात ट्रांसलेटर के ज़रिए भी उस तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसकी बात आपको समझ आना लाजमी है। ना सिर्फ उसकी बात बल्कि आप जब कोई काम ढूंढते हैं ना, हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे जब प्रैक्टिस कर कर, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे फेसबुक भी मैं इधर लिखता हूँ तो वो अंग्रेज़ी में ही आती है यहाँ पर, ठीक है, एज एन अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया, इस तरह ये अंग्रेज़ी, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये लिखा हुआ क्या है। बस इतनी अंग्रेज़ी आनी चाहिए आपको कि आपको लिखी हुई इबारत बआसानी समझ आ सके। तो ये चीज़ है, आप इतनी अंग्रेज़ी आनी चाहिए और आप अपनी बात दूसरे को समझा भी सकें। यानी कि अगर ना ही भी समझा सकते तो गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो समझा बगैर भी ट्रांसलेटर के समझा सके। तो ये उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आती होगी। अब ये क्यों ज़रूरी है डेटा एंट्री के हवाले से, देखिए प्रोजेक्ट वगैरह जब आप लेते हैं ना फ्रीलांसिंग में, वो हम आगे देखेंगे, तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि बात का तो वो ऐसे काम होते हैं कि वो समझाता है बंदा कि कैसे करने हैं, वो खुद समझाते हैं डेटा एंट्री के काम। इस हवाले से ये सबसे आसान काम है, वो हम आगे देखते हैं। ये 3 चीज़ें हो गई, उम्मीद है ये तीनों आपके अंदर होंगी खूबियाँ। अब जो चौथे नंबर पर चीज़ आती है वो तो नहायत आसान है, वो तो आप दिन में 10, 20, 40 दफ़ा तो कर ही देते होंगे। अब वो क्या है, इंटरनेट पर तलाश करना। आपको कोई भी चीज़ इंटरनेट पर तलाश करना आना चाहिए। मिसाल मैं दे रहा हूँ, देखिए मैंने इंटरनेट पर फेसबुक तलाश करनी थी, मैंने फेसबुक लिखा, फेसबुक आ गई। मैंने तलाश कर रहा हूँ कि भाई जेल में स्कूल कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी मुझे चाहिए, कुछ भी ऐसे समझ लें कि फेसबुक का कांटेक्ट चाहिए, ठीक है, मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ फेसबुक को, तो मुझे ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ये मालूमात वगैरह मैं निकाल सकूँ बआसानी इन चीज़ों का। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि इससे फेसबुक का CEO कौन है, तो वो इन चीज़ों को निकालना, ये होता है कि इंटरनेट पर आपको ये मालूमात वगैरह निकालना आना चाहिए। ये जैसे है इसका, ठीक है, आगे हम इसको तफसील से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मालूम होगा। इसी के साथ आप ये आता होगा, सबसे आसान काम है यही। इसी के साथ आप कह लें कि आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह ना ओपन करना आना चाहिए, जैसे कि जाहिद अफजल, यहाँ पर मैं कौन सी वेबसाइट कह लूँ, ट्विटर कर देते हैं, ठीक है, twitter.com मैं करता हूँ। तो ये जिस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट वगैरह हैं उनको ओपन करना और मालूमात वगैरह को सर्च करना, तलाश करना, वो आपको आना चाहिए। ये इतना सा इंटरनेट पर आपको काम आना चाहिए, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वैसे आसान सा काम है, ये आता होगा आपको। 1 हो गया, 2 हो गए, 3, चौथा भी हो गया। अब पांचवी चीज़ आपको हर जगह काम आएगी। मैं समझता हूँ कि 5वीं चीज़ ऐसी है कि आप इस चीज़ को लाजमी अपने अंदर लाएं। ये चीज़ आपकी समझ लें कामयाबी के ज़ामिन है। हर काम में इंटरनेट पर जितने भी काम होते हैं उनमें सब में ये एक चीज़, ये जो हुनर है, ये स्किल्स है, ये कॉमन है, यानी कि उनमें भी मौजूद होता है। अब देखिए ये क्या है, ये है कि अच्छी टाइपिंग स्पीड। अब अच्छी टाइपिंग स्पीड से मुराद ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 35 अल्फाज, यानी कि 35 अल्फाज 1 मिनट में आप टाइप कर सके। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने अल्फाज 1 मिनट में टाइप कर सकते हैं? अगर सबसे पहले तो ये है कि हमें टेस्ट देना पड़ेगा। 1 मिनट कौन सी, अच्छा 10 फास्ट फिंगर शायद उस पर होता है टेस्ट, ठीक है, देखते हैं। हाँ, 10 फास्ट फिंगर पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप गूगल पर लिखें, उस वेबसाइट पर जाएं और अपना एक टेस्ट दें, टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट अगर आप देते हैं, अगर आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। तो वो टेस्ट है, जैसे कि यहाँ पर मैं देता हूँ एक टेस्ट आपके सामने, तो उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरी स्पीड क्या है, ठीक है। बैक, राइट, अच्छा अल्फाज आपने डरना नहीं है, ठीक है, आराम से आप जिस तरह नॉर्मल करते हैं ना आप टाइपिंग, बिल्कुल उसी तरह आपने करनी है, ताकि आपको मालूम चल सके कि आप जो आम तौर पर आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड समझ लें कि कम है तो आपने उसको कैसे बेहतर करना है
वो भी हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं इसको मुकम्मल कर कर। ठीक है, तो जब ये टेस्ट खत्म होगा ना, तो आपने ये चीज़ नहीं देखनी, आपने इस चीज़ को देखना है कि आपने ये चीज़ यहाँ पर आपको बताएगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या थी। और दूसरी जो अहम बात है वो ये देखनी है, ठीक है, एक्यूरेसी। तो आपने इसको 85 देखना है, 85 से ये ज़्यादा होना चाहिए 85% से, ठीक है। ये आपका 35 से अबव होना चाहिए। अगर 35 नहीं है, एक मिनट, ठीक है, अगर फर्ज कर ले वो 35 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये कम है, तो आपने क्या करना है, तब भी आप काम ये शुरू करें, ठीक है। टाइपिंग काम के साथ आती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये कोई जनवरी की बात है, बिल्कुल टाइपिंग है ही नहीं थी मेरी, ठीक है। शुरू में समझ ले मैंने सीखना शुरू की, कैसे की वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी कम है टाइपिंग स्पीड, तो आप एक काम कीजिएगा लाजमी, आपकी स्केले के 2 हफ्तों के दरमियान सबसे बेहतरीन टाइपिंग 30+ होगी, मैं गारंटी देता हूँ। अब करना क्या है, आपने जाना है टाइपिंग, अच्छा जी, टाइपिंग क्लब लिखो, हाँ जी, टाइपिंग क्लब पर, ठीक है। ये वेबसाइट है typingclub.com, तो आपने इस पर जाना है। अब डेटा एंट्री का कंप्लीट कोर्स है, इसमें आगे हम वो तमाम चीज़ें देखेंगे, आपने परेशानी। अभी ये चीज़ें ज़रूरी है डेटा एंट्री के हवाले से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें करनी है, यानी कि आपके मुस्तकबिल में भी काफ़ी ये मददगार साबित होंगे। इस पर आपने अकाउंट बना लेना है। अब अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर समझ लें कि प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं ना 2 हफ्ते, तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था, अभी तो मैं बिल्कुल करता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने सीधे से, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे ना वो होंगे ये जो लेसन्स वगैरह, तो आपने एक एक कर करना है, ठीक है। मैंने अभी पहले लेवल पर था, यानी कि टोटल 6 लेवल हैं शायद। तो अगर आप ये तमाम लेवल्स मुकम्मल करते हैं तो आपकी स्पीड, टाइपिंग स्पीड 70+ होगी, यानी कि 70+। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 72 इनका गोल है, ठीक है। मैं भी पहले लेवल पर था तो वो मेरी काफ़ी यानी कि अच्छी हो गई। अब बिल्कुल ही मेरी बिल्कुल वो कहते हैं कि 8 कभी चली जाती, कभी यानी कि 10 इस तरह थी। तो अब 35 यानी कि अबव इससे आती है, यानी कि 35 से अबव ही आती है। हालांकि इनका गोल दूसरे लेवल पर 30 करने का था, लेकिन मेरे पहली लेवल में ही होगी, यानी कि इतने बेहतरीन ये लेसन्स हैं। आप यहाँ से टाइपिंग अपनी बेहतर कर सकते हैं। अब अगला जो आता है 6ठा पॉइंट, वो ये है कि तजर्बा। अब तजर्बा देखें, एक्सपीरियंस आपका काम के साथ आता है, ठीक है, ये आपके काम के साथ। अब इतना तजर्बा आपने जो मैं आज ये प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपने इसको प्रैक्टिस करना है, ये आपका 6ठा पॉइंट पे क्लियर हो जाएगा, जो हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी। अब ये 6 बातें हैं, आपने 6 बातें देख ली। अगर नहीं है इनमें तो आपने कैसे उनको बेहतर करना है, वो तमाम चीज़ें भी आपने इनमें देख ली। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, डेटा एंट्री के हवाले से चंद अहम काम जिनके प्रोजेक्ट ज़्यादातर होते हैं। अब ये काम हकीकत बात है कि ये ऐसे अहम काम है कि यही बार बहुत ज़्यादा इनका काम डेटा एंट्री के हवाले से ऑनलाइन मौजूद है कि ये काम हमें कर दें। हम एक एक कर देखते हैं। सबसे जो पहला काम है वो है कि PDF या तस्वीरी मालूमात का एक्सेल शीट में तबादला। यानी कि आपको कोई बंदा कहेगा कि PDF में मेरी कुछ मालूमात है, उसको आप एक्सेल शीट में कर दें, यानी कि एक्सेल शीट में लिख दें, तो ये काम आपको मिल सकता है। सबसे ज़्यादा इसी के यही आपको मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के काम। हम इस काम को अब अमली तौर पर देखते हैं कैसे हम करेंगे।
अब देखें कि दोबारा मैं यहाँ से न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं वो इसको यहाँ से ज़रा क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए कि जो मैंने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हुआ है ये ओपन कर लेता हूँ। अब वो कहता है कि जैसा कि ये है, ठीक है, ये पहले वाले की मिसाल है। इस ये जो पहले वाला है ना, ठीक है, PDF या तस्वीरी मालूमात को एक्सेल शीट में तब्दील करना। अब ये पहला है, ठीक है। इस सवाल को मैं यहाँ पर इस साइड पर ले जाऊँगा और इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि ट्रांसफ़र स्कूल नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर इनटू एक्सेल स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इसको कहते हैं ये जो बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने स्कूल का नाम, उसका एड्रेस ये जो है, ठीक है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर आपने एक्सेल शीट पर लिखना है, यानी कि ये जो स्प्रेडशीट है, यानी कि तीन जो है वो ये बॉक्स में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कूल नेम। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, आगे लिखता हूँ मैं एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर फ़ोन नंबर। अब ये तीन चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेंगी एक्सेल शीट पर। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ कि यहाँ से शायद थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब एक तो मुझे स्कूल नेम, ये तस्वीर है। अब ये देखें ना, तस्वीरी मालूमात को एक्सेल शीट में डालना है। अब उसने तस्वीरें मुझे दे दी हैं। अब मैंने एक एक कर तस्वीर का जो मालूमात है उसको यहाँ पर उसको दर्ज करना है। दर्ज कर उस बंदे को दे दूंगा, ये लो भाई तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, मुझे मेरा पैसा दे दो। तो इतना सा काम है, कितना आसान काम है डेटा एंट्री का। अब यहाँ पर स्कूल के सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे एक, लेकिन आपने ये जो ऊपर है ना हेडिंग, इसको आप यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, बोल्ड कर लिया, उसके बाद अलाइनमेंट में आप इसको सेंटर कर लें ताकि अच्छा लगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि स्कूल का नाम लिखना है हमने, यानी कि ये जो स्कूल है तो वो हम लिखते हैं सेंट्रल इसलिए आपको टाइपिंग बेहतर होनी चाहिए ताकि आप ये काम तेज़ी से कर सकें। वो होता है ना कि तेज़ी से इसलिए आप कर सकेंगे कि अगर आपकी टाइपिंग बेहतर है। अगर आपकी टाइपिंग ये बेहतर नहीं होगी तो वो क्या होगा कि आपको इन काम को मुकम्मल करने में काफ़ी ज़्यादा वो वक्त लगेगा। अब जब वक्त लगेगा जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि काम जल्दी ख़त्म हो, तो इसलिए यहाँ पर मैं एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ ताकि अच्छा जो जहाँ से एड्रेस मैंने निकाला ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ भी मैं अपने से डाल रहा हूँ। अब देखिए फ़ोन नंबर में आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि एक्सेल स्प्रेडशीट ये जो होती है ना एक्सेल की शीट, यहाँ पर किसी भी चीज़ जगह प्लस नहीं लिखना किसी नंबर के साथ। जैसे ये मैं नंबर के साथ प्लस लिखता हूँ तो वो प्लस ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर है ना, अब इस ऐसा नहीं करना आपने कि देखिए ये नंबर है ना जहाँ पर फ़ोन नंबर, इसके साथ प्लस है, तो अब ऐसे में आपने प्लस नहीं लिखना, आपने सीधा सा उसी तरह लिख देना है। ये गड़बड़ होती है ना यहाँ से, जी सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने नंबर लिखना है सीधे से। ठीक है, अच्छा जी ये ऑन कर लो जरा। अच्छा 1, अच्छा ये नम पैड से मैं कर रहा था ना तो वो नम लॉक यानी कि वो लगा नहीं था। अच्छा तो यहाँ पर देखें मैं प्लस नहीं लिखूँगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर +1 लिखूँगा तो वो मसले। ठीक है, मैं प्लस नंबर में आपने कभी भी ये सिंबल वगैरह नहीं डालने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए फ़ोन नंबर मैं कैसे लिखूँगा, 1 लिखा स्पेस डाला उसके साथ बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, वो तेज़ी से आपने लिख देना है जो उनसा नंबर है, लेकिन आपने प्लस नहीं डालना है। तो ये आपने ध्यान रखना है इन कामों में। ठीक है, इसी तरह आप नंबर वगैरह लिखते जाएंगे। अगर आप
तो ये तमाम चीज़ें आपने इसी तरह कवर करनी है। ये एक हो गया। फिर इसी तरह आप नीचे आएंगे, इसका नाम लिखेंगे यहाँ पर पहले हाई स्कूल अपने से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ गुजरात रोड, ठीक है। यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ अपने से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपको वो मुख्तलिफ इमेज देगा जो आपको वो उसी हिसाब से आपको वो पैसे देगा। आपका काम सीधा सा यही होता है डेटा एंट्री में कि ये आप इस तरह टाइप करते हैं, बस आपने फ़ोन नंबर में वो प्लस वगैरह नहीं डालना। सबसे पहला जो काम था वो आपको यकीनन समझ आ गई, जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो आप बासानी ले सकते हैं, ठीक है। ये काम है पीडीएफ या तस्वीरी मालूमात का एक्सेल शीट में तबादला करना। ये पीडीएफ में था, अच्छा ये वो वर्ड में है, लेकिन ये पीडीएफ ही समझिए इसे कि यहाँ से देखिए ये तस्वीरें हैं, इसकी मालूमात को मैंने एक्सेल शीट में यहाँ पर टाइप किया। उम्मीद है कि ये काम आपको समझ आ गया। अब जो अगला मरला है वो है कि मुख्तलिफ कंपनियों के राब्ता नंबर या ईमेल एड्रेस निकालना। इस तरह के काम में आपको एक फ़ाइल दी जाएगी जिसमें कुछ या लोगों या कंपनियों की लिस्ट होगी। आपने उनके ईमेल या राब्ता नंबर्स निकाल कर एक्सेल शीट में दर्ज करने हैं। अब देखें कि ये वो कह रहा है कि इसमें आपको वो पहले से कुछ चीज़ें दे देगा, वो आपको बता देगा कि यहाँ से आपने इन लोगों के नंबर या ईमेल लिखना है। अगर आपको नहीं मिलते तो आप लिखेंगे NA नॉट अवेलेबल। लेकिन मैं आपको ये एक अपना असल काम दिखाता हूँ। ये मुझे याद है कि मैंने असल में ये काम किया था, ठीक है। ये तो कैसे था वो मैं आपको वहीं से दिखा देता हूँ। अच्छा जी यहाँ पर था, अच्छा ये मुझे एक्सेल शीट पर नहीं था, अच्छा ये तो है ना MS एक्सेल शीट, ये भी यहाँ पर भी ये भी स्प्रेडशीट ही है, तो इस पर मैंने वो काम किया था। अब मुझे अपना अकाउंट से ही, ये मेरा अपना वो ज़ाती काम थे तो उस हवाले से ज़रूरत थी, तो वो मालूमात वगैरह मैं आपको वो काम दिखाऊंगा जो किया हुआ है, ताकि यानी कि इसमें ये था कि हमने एक कंपनियां होते थे मुख्तलिफ, ये सेलर्स वगैरह, उनके कंटेक्ट नंबर निकालने होते थे। वो किस तरह निकालने थे कि एक दराज.p के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सेलर विद, एक तो हमने कैटेगरी के हवाले से निकाली थी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक कर करो, एक सेलर के हवाले से, ठीक है। अच्छा तो ये डेटा एंट्री के हवाले से ही प्रोजेक्ट थे, जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसमें ये था कि हमने कैटेगरी वगैरह बनानी थी अपनी वेबसाइट की, तो यहाँ पर हमने एक कैटेगरी कहाँ से निकाली, मुख्तलिफ जो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है ना वहाँ से हमको वो वेबसाइट मिल गई थी एक दराज.p के, हमने उसी की कैटेगरी से निकालना शुरू कर दी कि मेन कैटेगरी में ये है, सब कैटेगरी में, और थर्ड कैटेगरी में ये डालना है। तो इस तरह हमने वो लिस्टें बनाई। तो ये भी डेटा एंट्री का काम होता है, यानी कि ये भी आप लोग यही काम करेंगे। उसके बाद काम ये है कि हमने यहाँ से कुछ स्टोर्स के नाम वगैरह निकाल लें, जो इस जगह मैं बता रहा था ना, मुख्तलिफ कंपनियों या नंबर या ईमेल वगैरह निकाल लें, वो ये वाली बात है। शीट पर नहीं तो अच्छा जी, हाँ जी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने इनके नंबर लिखे, इनकी वेबसाइट लिखी, जहाँ से हमने इनके नंबर उठाए, इनके कांटेक्ट, इनका ईमेल निकाल लिया, एड्रेस निकाल लिया। ये काम है डेटा एंट्री का। ये आपको अब कैसे निकालने हैं, यकीन माने बिल्कुल आसान है। जैसे कि हमने निकाले, अगर हम दराज की बात करें तो हमें दराज, हमारा टारगेट दराज था कि वहाँ से हमने सेलर्स के कांटेक्ट वगैरह निकालने हैं। तो यही चीज़ है, आपको इंटरनेट पर सर्च करना आना चाहिए कि आप कैसे निकालते हैं। हम किसी भी सेलर को जाते, जैसे कि समझ ले कि यहाँ पर मैं जा रहा हूँ पेंटिंग के साथ, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि इसको बेच कौन रहा है, तो ये खुद ही बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ से पता चल जाता है। तो हम इन्हीं को उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आए, यहाँ पर लिखिए वेबसाइट, तो इनकी ये वेबसाइट वगैरह आ गई। एक तो ये है कि
साइट पर भी इनके एड्रेस वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन वेबसाइट पर आसानी से आपको मिल जाएंगे सबसे आखिर में। सबसे आखिर में आप देखते हैं कि कॉन्टैक्ट एज है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हम यहाँ से ढूंढते थे और जिनके हमें नहीं मिलते थे हम उनको छोड़ देते थे। बिल्कुल इसी तरह आपने भी ये काम करना होता है। तमाम चीज़ें जितने भी, यानी कि जिस भी तरह का काम वो आपको कहेंगे ना, कि वो आपको बताएंगे कि इसी के साथ आपने वो काम करना होता है। जैसा कि ये तो मैं आमतौर पर मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे कि हमने ये देखा कंप्यूटर जोन, हमको पता चलेगा कि यार कंप्यूटर जोन है, दराज पर मौजूद है कंप्यूटर जोन, ठीक है। तो हमने कहा कि हाँ यार दराज पर कंप्यूटर जोन के वो एक स्टोर बना हुआ है, तो हम क्यों ना उसका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे निकालें। हमने कैसे निकाला, बिल्कुल वैसे ही गूगल पर गए, गूगल पर सर्च किया उसके हवाले से। तो जैसे कि ये जोन ट्रेडर्स हैं, इनको हमने कॉपी किया। सबसे पहले इनके स्टोर पर गए, जहाँ से देख लिया इनकी तमाम चीज़ें। फिर हम अच्छा गूगल पर करना है ताकि आपको बआसानी चीज़ें मिल जाए। ये यहाँ पर सर्च किया, सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। आपने हमेशा यही आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ये जो स्टोर है ना, बिल्कुल इसी का आपको कांटेक्ट मिले। तो इस तरह के आपको प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिलते रहेंगे। ये काम होता है, आपको ढूंढना पड़ता है। जितनी मेहनत है वो सख्त मेहनत होती है ना जिस काम की, उसकी कीमत भी उसी तरह होती है। अब यहाँ पर आपको वो क्या करेगा, आपको एक लिस्ट फराहम कर देगा। यानी कि यहाँ पर जैसे ये लिस्ट है ना कि कंप्यूटर जोन है, इसकी वो वेबसाइट आपको दे दी कि आपने उन वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आपने ये नंबर और ईमेल वगैरह और उनका एड्रेस निकालना है। तो आपने सिंपल सा उसको जो वो लिस्ट देगा उनकी वेबसाइट पर गए, वहाँ से नंबर और वो ईमेल वगैरह निकाला और इस जगह पेस्ट कर दिया। ये काम है। ये जैसे इनकी वेबसाइट है जहाँ पर नंबर और ईमेल वगैरह आपको सबसे आखिर में मिल जाएंगे। यहाँ से आपने कॉपी वगैरह किए या लिख लिए और उस जगह आपने पेस्ट कर दिया, स्प्रेडशीट पर, एक्सेल पर जहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। जहाँ पर वो कहता है जो भी आपको काम देगा, ये वाला काम है। यकीनन आपको ये काम भी समझ आ गई होगी। यानी कि मुख्तलिफ कंपनियों के राब्ता नंबर्स या ईमेल एड्रेस निकालना। इस तरह के काम में आपको एक फ़ाइल दी जाएगी जिसमें कुछ लोगों या कंपनियों की लिस्ट होगी। ये जिस तरह फाइल है ना, ये स्टोर्स हैं और इनकी ये वेबसाइट वगैरह है। तो इस तरह के काम में इस तरह की फ़ाइल दी जाएगी। आपने उनके ईमेल, राब्ता नंबर निकाल कर एक्सेल शीट में दर्ज करने हैं। यानी कि हम उनकी वेबसाइट पर गए, उनके राब्ता नंबर निकाले और एक्सेल शीट में दर्ज कर दिए यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सेल शीट इसे ही कहते हैं, ये जो स्प्रेडशीट है, ठीक है। एक्सेल शीट क्योंकि MS एक्सेल की वजह से MS एक्सेल, और इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। तो आपने उसको वहां पर दर्ज कर देना है। यकीनन आपको ये भी समझ आ गई होगी। और इस तरह का काम मैंने अपना भी दिखा दिया कि ये सामने है आपके। ये काम हमने खुद किया था, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा जाहिर, ठीक है। तो ये आपने इस तरह का काम करना होता है। सिंपल से आपने उनके स्टोर वो आपको कुछ नाम दे देंगे, आपने उनकी मालूमात वगैरह दिखानी है, खास कर आपको वो वेबसाइट वगैरह दे देंगे, आपने वो काम करना है। यकीनन आपको ये काम भी समझ आ गया। दूसरा काम जिसकी वो बहुत ज़्यादा ना डिमांड होती है आजकल। अच्छा, इसी के साथ है कि एक तहरीरी दस्तावेज़ आप, अच्छा इसी चीज़ का सच एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर होगी, ठीक है। प्रोजेक्ट 2, हाँ इसको भी, अच्छा जी ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, उसमें वो कहता है कि यू विल कॉपी अ डोमेन इनटू आ, ठीक है। ये एक वेबसाइट है आगे, टू रिवील द मंथली ट्रैफिक एंड द कंट्री लोकेशन। अच्छा, वो कहता है कि आप इस डोमेन, आपने ये जो डोमेन है, ठीक है, इनको कॉपी करना है और इस वेबसाइट पर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आपने यानी कि जाहिर करना है, अयान करना है, यानी कि देखना है कि मंथली ट्रैफिक कितनी है इन वेबसाइट पर और कंट्री लोकेशन कितनी है। तो इस तरह की वो आपको एक स्प्रेडशीट आपको उसमें दे दी बनाकर। आपने करना क्या है, इसको कॉपी किया। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस वेबसाइट को कॉपी कर लेना है। इस वेबसाइट को कॉपी कर लिया, ये भी आपको मिसाल है, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर एक W खा गया था मैं,
अच्छा, तो यहाँ पर इसको ओपन हो लेने थे। अच्छा जी, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई जिस वेबसाइट का वो बता रहा है। अब इस वेबसाइट पे करना क्या है हमने कि ये जो लिंक है इनको कॉपी करना है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पर जाकर हम पेस्ट करेंगे। यहाँ से एक दफ़ा हम वेबसाइट को देख लेते हैं। अच्छा, इसीलिए अंग्रेज़ी ज़रूरी थी कि आपको ये तमाम चीज़ें क्योंकि अंग्रेज़ी में होती हैं बाद का, तो आपको समझ आ सके। ठीक है, यहाँ पर अब हम पेस्ट करते हैं और सर्च का बटन दबा देंगे। हम देखते हैं कि वो ट्रैफिक वगैरह तमाम चीज़ें आती है कि कितने इसके विजिटर हैं एक मंथ में। अब सबसे पहले देखते हैं तो कंट्री आ जाता है वो यूनाइटेड स्टेट्स। हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर गए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया कि इसकी कंट्री ये है। उसी के साथ आ जाता है कि टोटल विजिट। ठीक है, हम इसको भी कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने एक एक कर इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो आपको यानी कि वो खुद ही समझ आ जाएगा। तो इनको बाद में आपने क्या करना है, एक दफ़ा आप जब तमाम चीज़ लिख लेंगे ना तो उसके बाद आप इन सब को इकट्ठा ही एक ही दफ़ा तरतीब दे देंगे। एक ही दफ़ा आप इनको तरतीब में कर लेंगे। इनका साइज़ वगैरह भी अपने हिसाब से कर देंगे और कलर वगैरह भी, और यहाँ से भी आप इनको ठीक कर देंगे और टेक्स्ट का भी वही कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आपने ये एक एक काम करना है। तो ये भी मिसाल इसी के हवाले से थी। ठीक है, इसके बाद आता है जो तीसरा काम है जो आपको देखने को मिलेगा डेटा एंट्री के हवाले से, वो है कि एक तहरीरी दस्तावेज़ को MS ऑफिस या एक्सेल शीट में टाइप करना। अब ये बड़ा आसान सा काम है, यानी कि एक तहरीरी दस्तावेज़ है उसको आपने ऑफिस या एक्सेल में टाइप करना होता है। उसकी मिसालें हम यहाँ से देखते हैं कि ये देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर ओपन हो लेने दो। ठीक है, अब देखें ये वो इमेज है, उसने वो यानी कि तस्वीरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, इमेज, तो उसने ये फराहम की। आपने करना क्या होता था कि ये जो नाम है ये लिखे जो जो वो कहता है। ठीक है, आपने सामने रख लिया, एक साइड पर एक्सेल पर टाइप करते गए तो आपका ये काम होगा। उसी के साथ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी आप देखें कि ये वो लिखा हुआ है, इमेज वगैरह आपने ये देख लेने हैं। आपको जो काम आसान लगे आपने वो लेना है, जो नहीं आसान लगता आपने उसको नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर वो क्या है कि आपने ये तस्वीर है, उसने कहा कि वी हेल्प और बाय के खानों में ये अंग्रेज़ी टाइप कर दो, ये जो लिखी हुई है भारत, और इन खानों को भी फिल कर दो। अब देखिए कि वी हेल्प में उसने यही चीज़ लिख दी, कस्टमर टेक केयर, ठीक है, ऑफ देयर एजिंग से पेरेंट्स, इस तरह का। तो यहाँ पर भी वही चीज़ उसने टाइप कर दी यहाँ से देखकर। उसी के साथ बाय वाले खाने में भी उसने ये चीज़ें दो ऐड कर दी। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो एक तस्वीर या इमेज वगैरह फराहम करते हैं, आपने उसको सामने रखकर टाइप करना होता है। ये है डेटा एंट्री का काम। उसी के साथ आपको यकीनन ये भी समझ आ गई ये तीनों चीज़ों की। अच्छा, चौथे की भी आपको समझ आ ही गई होगी, हमने देख ही लिया होगा। अच्छा, इसमें क्या है कि फराहम करदा अकाउंट से कोई मालूमात को निकाल कर किसी दूसरी जगह फॉर्म में लिखना। इस तरह के काम में आपको एक अकाउंट फराहम किया जाता है, उसके साथ आपको गूगल या एक्सेल शीट ही का लिंक दे दिया जाता है। आपने मुतल्लिका अकाउंट में मंदरजा वाला मालूमात निकाल कर उस शीट के मखसूस खाने में जहां वो मालूमात डालना मकसूद हो वहां मालूमात का अंदराज करते हैं। यानी कि इस तरह के काम में ना आपको एक्सेल या एक्सेल से गूगल शीट का कोई लिंक वगैरह दे देना। अच्छा, गूगल शीट क्या होता है वो देख लें कि गूगल शीट का लिंक अगर आपको वो देगा कोई तो आप उसको एडिट कर सकेंगे। आपने खराबी नहीं करनी थी, यानी कि एडिट। तो ये है गूगल शीट भी बिल्कुल इसी तरह। वो लिंक दिया, आप उस लिंक पर गए
और आपने उसी लिंक पर वो जैसे कहता है वो एक बार खुद कर बताएगा आपको कि कैसे काम करना है। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना आसान काम है कि लोग आपको कर बताते हैं कि एक दफ़ा वो खुद करता है, कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, तुमने अब ऐसे ऐसे करते जाना है। अब क्यों ये काम लोग देते हैं लोग? क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता। वो कहते हैं कि ये छोटे मोटे काम हैं जो मालूमात को इकट्ठा करना, इधर करना, टाइप करना, ये आप दूसरे बंदों से करवा लें, हम अपना जहन कहीं और लगा लें इतना। तो ये काम आपको इसलिए दिया जाता है, तो आपने ये काम करना होता है। अब लिंक में क्या है, गूगल से ये गूगल शीट में आपको लिंक देगा। आपका ये जीमेल का अकाउंट बना हुआ होता है, तो आप उसी के साथ लिंक में जाने के दाखिल हो जाएंगे। तो वो बिल्कुल इसी तरह स्प्रेडशीट जैसे एक्सेल की मैंने दिखाई है इसी तरह होगी। तो वो जो कहता है कि मुझे ये काम कर दो, आपने वो कर देना है। और उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये अमली तौर पर भी आपने देख लिया कि PDF से कैसे करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के बारे में ये तो हमने तफसील से देखा, मैंने अपना भी एक प्रोजेक्ट वगैरह दिखाया, और ये भी आपने देख लिया कि कैसे करते हैं, ये भी आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल ये इसी तरह है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, सेम ही है, क्योंकि इसमें हमने देख लिया था वो कैसे मालूमात वगैरह को दर्ज करना। याद है मैंने यहाँ पर जोहो की शीट ओपन की थी, यानी कि जोहो डॉक्स में को ओपन किया था। अभी भी लॉग इन हूँ तो मैं दिखा सकूँ। जैसे ये है ना शीट गूगल की, बिल्कुल जोहो की भी इसी तरह ये देख सकते हैं आप। यहाँ से क्रिएट है, मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं आपके लिंक शेयर कर सकता हूँ जिससे है कि आप भी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको ये एक लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाकर ना खुद भी एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन। ये है काम। ये चौथा जो चीज़ है ना, इसको आप समझिए कि यहाँ से उसने कहा मुझे कि ये वेबसाइट के नाम मैंने लिख दिए हैं, आपने सिर्फ इनकी वेबसाइट पर जाना है, कॉन्टैक्ट और ईमेल और एड्रेस आप लिख दें। तो मैं कहता हूँ ठीक है इस काम में। तो मुझे उसने शीट्स प्रोवाइड कर दी, मैं इन वेबसाइट पर जाऊँगा, इनकी कैटेगरी वो इनकी ये बता दूंगा ये वेबसाइट किस बारे में सामान बेचती है, ठीक है, जैसे भी है वो कॉन्टैक्ट वगैरह, ईमेल वगैरह, एड्रेस वगैरह लिखता जाऊँगा। उम्मीद है ये काम भी आपको समझ आ गया। अब इसी के साथ हम बात करते हैं डेटा एंट्री के हवाले से कुछ अहम बातें। एक दफ़ा ये देख लेते हैं, अब ये मुकम्मल हो गया यहाँ पर ये कोर्स, ठीक है। एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। डेटा एंट्री के हवाले से फराहम करदा काम नहायत आसान होता है। इस काम में आपको किस तरह मिलने वाला काम करना है वो सब कुछ पहले से बता दिया जाता है। मैंने पहले आपको बताया कि वो पहले ही आपको बता दिया जाएगा, आपने इसको देखते हुए काम करना होता है। अगर किसी जगह आपको समझ ना आए तो आप उसी सूरत काम देने वाले से सवाल कर पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही, तो मुझे बताओ कि मैं कैसे करना है ये काम एक दफ़ा। तो वो आपको एक दफ़ा कर बता देगा कि इस तरह करना है, तो उसके बाद आप उसी तरह करते जाएंगे। इसी के साथ ग्रीनलैंड अकेडमी का ये कोर्स भी इख्तिताम पज़ीर हुआ, लेकिन हम एक दफ़ा देख लेते हैं यहाँ पर कि अच्छा काम कैसे लेना है। आप फाइवर पर भी अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ आपने फ्रीलांसर वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, ठीक है, फ्रीलांसर, वहाँ पर भी आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। फ्रीलांसर में भी डेटा एंट्री का काम काफ़ी ज़्यादा वो मिलेगा आपको। आपने बस देखना है कि कौन सा आपके ना वो आपके आसान है आपके लिए, तो आपने वो करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको ना वो तजर्बा मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पर है कन्वर्ट PDF इनटू वर्ड, तो ये वो उसने अपना बजट बताया हुआ है कि इतना है। अब ये काम आपको आता है, यानी कि आपने देख लिया कि एक वर्ड की PDF की फाइल है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था, मैं दिखा सकता हूँ, ये जैसे हैं, ठीक है। इस तरह की वो फाइल आपको फराहम करेगा, आपने देखकर मालूमात को दर्ज करना होता है, ठीक है। तो वर्ड यानी कि MS वर्ड में आपने इस जगह टाइप करना होता है, इस फॉर्म में लेकर आना है इसको। तो आपको ये काम आता है, आप ले सकते हैं। हो सकता है वो कहे कि 1 माह का टाइम ले लो, कर दो। हो सकता है कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी वो आप वो काम 10 दिन में कर सकते हैं। और ये इसी तरह ये भी वही है PDF 2 इनटू वर्ड, ठीक है। ये टाइपिंग का प्रोजेक्ट है, यानी कि आपको वो कोई ये बिल्कुल ऐसे ही कि आपको वो कोई PDF फ्राहम कर देगा, आपने बस उसको ना देखना है, टाइप करना है इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पर भी ये तमाम चीज़ें वही हैं, ठीक है। आपको ये तमाम चीज़ें हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं ना, यहाँ पर वही हैं, ठीक है। आपने करना ये है कि यहाँ पर फ्रीलांसर पर जाना है, आपने अपना अकाउंट बना लेना है और फिर वहाँ से आपने जॉब्स में बिड वगैरह करना शुरू कर देना है। ये काम आपने करना शुरू कर देना है।
और सबसे अहम बात वो ये है कि अगर आपको इन 6 में से कोई एक नहीं आता तो आपने कोशिश करनी है 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका इल्म हासिल कर लें। अगर आप इल्म हासिल कर लेंगे तो फिर आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आएगा। मैंने बिल्कुल तफसील में जाकर तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की।